दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगप्रकाश न्यूज। दोस्तों इस वक्त हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर के घुरहू पट्टी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पे मौजूद होने का कारण यह है कि बीते 6 जनवरी को यहाँ की जनपद की एक युवती जो है प्रियांशी पांडे, वो एक ऑटो चालक के साथ उसके साथ तू मैं और मारपीट का एक वीडियो बीते 11 जनवरी को वायरल हो गया था, जिसके बाद से ही तमाम मीडिया चैनलों पर ये खबर सुर्खियों में दौड़ रहा है। इसी बीच में प्रियांशी पांडे द्वारा दलित समाज के खिलाफ एक विवादित पोस्ट इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया गया, जिसके बाद दलित समाज इसको लेकर के काफ़ी उद्वेलित आक्रोशित हो उठा है और इसे लेकर के बीते दिनों एसपी कार्यालय पर पहुंचकर प्रियांशी पांडे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की थी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक 24 जनवरी 2025 को एक बार फिर से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी द्वारा जिला मुख्यालय पर पहुंचकर डीएम प्रियंका निरंजन के कार्यालय को न सिर्फ घेरा बल्कि जबरदस्त नारेबाजी करते हुए प्रियांशी पांडे के खिलाफ इन्होंने फिर से एक बार प्रदर्शन किया। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, आइए आज मोटी मोटा इनसे ये समझते हैं और जानने की ये कोशिश करते हैं कि इनका आंदोलन कहाँ जा करके रुकेगा। तो सबसे पहले तो आकाश जी, आपको धन्यवाद है, आपने अपना अनमोल समय हमको दिया है। जी आपका भी धन्यवाद। आकाश जी, ये बताइए कि प्रियांशी पांडे के खिलाफ आप लोग एकजुट होकर के बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं और पत्र भी दे रहे हैं, आपकी मांगे क्या है इसके संबंध में? जी हमारे मांगे बस यही है कि हमारे समुदाय का वो लगातार वीडियो पे वीडियो बनाया जा रही है और इतनी गंदी और इतनी अश्लीलता भरे लफ्ज उसमें यूज कर रही हैं, जिससे हम कदापि सहन नहीं करेंगे। इसलिए हम बार बार घिराव कर रहे हैं और बार बार कानून से मदद मांग रहे हैं और कानून से हम ये बोल रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें सजा दें। इसलिए क्योंकि हम ये अपमान नहीं सहेंगे और कोई भी अगर कानून इनको गिरफ्तार नहीं करता है तो फिर ये समझ लीजिए दलित बहुजन समाज के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि प्रियांशी पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है, पुलिस विभाग करती है, तो क्या इस पे आप लोगों का आंदोलन समाप्त नहीं होगा? नहीं, ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो गया है जी, ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो गया है। हमारा आंदोलन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि वो जेल नहीं जाएंगी, उन्हें उचित सजा नहीं मिलेगा और वो माफ़ी नहीं मांगेंगी हमारे बहुजन समाज से। अच्छा आकाश जी, ये बताइए कि कल हम लोगों ने एक वीडियो देखा जिसमें आपने भी अपने बहुजन समाज से आह्वान किया है कि बहुजन समाज ऊपर उठे इसको लेकर के और इसको मुखर तरीके से इसका विरोध करे, जवाब दे। आपके समाज से कई लोगों का वीडियो ऐसा वायरल हुआ है जिसमें प्रियांशी पांडे के वीडियो को अटैच करते हुए उन्हें गालियां दी गई हैं। तो ऐसी सूरत में ये बताइए कि अगर प्रियांशी पांडे गलत हैं तो आपके समाज से जो ये वीडियो आ रहा है ये कहाँ तक सही है? नहीं, पहले मैं बता दूं, मैंने किसी को ये नहीं बोला है कि जाके उनको गाली दो, ना तो हमने किसी को गलत बोला है ना तो हमने उनके समुदाय को गलत बोला है। हमने कल यहाँ पे हम आने वाले थे 24 तारीख को डीएम ऑफिस, हमने यहाँ पे आने के लिए लोगों को बुलाया था और आज हम लोग आए भी। और बाकी हम ना तो उनके जाति धर्म को कुछ बोले हैं ना तो हम किसी को नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ पर्सनली प्रियांशी पांडे छोड़ो, सरने मटाओ, प्रियांशी जो मिर्जापुर की रहने वाली है उससे प्रॉब्लम है, जो बार बार हमारे समाज का अपमान कर रही, माँ बहन की गालियाँ दे रही हैं। क्या हमारा समाज किसी के पैर का धूले कोई भी आके हमारी माँ बहन करके चला जाए? क्या हमारे रगों में खून नहीं? हम सुनते रहेंगे। पत्रकार महोदय, देखिए, इनको लगता है कि आज का जमाना ये 1980 में जी रही हैं, जबकि उनको पता नहीं कि 2025 चल रहा है। अब वो पुराने जमाने वाला चमार नहीं है। देखा, आप बात समझा हमारा स्टेट में। देखिए, ये है पूर्वांचल, यहाँ पर भोजपुरी में टाक करेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। उनको लगता है कि 1980 वाला चमार है। हमारे वो कहना क्या चाहते हैं कि हमारे बतिया में चमार गाली है, मतलब कि हम लोग गाली हैं। उनको लग रहा है कि हम लोग गाली हैं। अब ऐसा सहन करने वाले नहीं है। देखिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हम लोगों ने दर्ज करवा दिया है, पहला काम। दूसरा काम, उनका जो गिरफ्तारी होने का था उसके लिए डीएम साहिबा को नाम से कोई ज्ञापन दिया गया। चूंकि वर्तमान में डीएम साहिबा नहीं थी तो एडीएम साहब थे, उनसे बात हुई है। उन्होंने एसपी साहब को हमारा जो पत्र था उसको प्रेषित कर दिए हैं। बोले हैं कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर शासन प्रशासन डिले करता है तो भीम आर्मी को सभी लोग जानते हैं, ये केवल मैं कहने के लिए नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। और मिर्जापुर में भीम आर्मी का इतिहास रहा है पत्रकार महोदय, सब लोग जानते हैं। भीम आर्मी एक बार कमिटमेंट कर देती है तो उसमें खरा उतरती है। आप अपना परिचय? मेरा नाम मुकेश सक्सेना है। मुकेश जी, ये बताइए कि
संविधान निर्माता बाबा साहेब के आप लोग सिपाही हैं, बिल्कुल और बाबा साहेब ने संविधान सभी के लिए बनाया है। बिल्कुल सभी के लिए बनाया तो है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर प्रियांशी पांडे ने गलती किया है, हाँ तो कुछ लोगों की जो वीडियोस आ रही हैं, आपको नहीं लगता है कि वो भी गलती कर रहे हैं, और आपको उन्हें रोकने के लिए एक बार जिस तरह से वीडियो बना करके आह्वान किया गया अच्छा। उनको जवाब देने के लिए, वैसे ही अपने ही समाज को गलत से रोकने के लिए नहीं लगता आपको कि एक बार इस पे कहना चाहिए आप लोगों अच्छा ये बताओ भैया, तोरे कहने का मतलब है कि हमने गरियावा हमने सुनी? नहीं मैं ये नहीं कहा। हाँ मैं अच्छा ये बताइए वो सही है या गलत? देखिए आप वो सपोर्ट नहीं सपोर्ट वाली बात नहीं। देखिए वो गलत की है। ए बाबू शांत रहो, सुनो पहले अब बात सुनो। सुना जाता है, अगर कोई कहता है ना तो उसको धैर्य पूर्वक सुना जाता है, फिर उसके बाद जवाब दिया जाता है। देखिए प्रियांशी पांडे जी ने जो भी कमिटमेंट किया है, 6 वीडियो ब्लॉग बना करके कहीं स्टोरी लगा रही हैं तो कहीं पोस्ट कर रही हैं, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम भी उनको गाली दें। अगर आप कीचड़ को कीचड़ से साफ करेंगे ना तो कीचड़ बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। अगर आप उसको पानी से साफ करेंगे तो एकदम फर्श चमकने लगेगा। तो हमारा काम यही था, पानी से साफ करना। हमने डीएम साहब को ज्ञापन दे दिया है, वो कीचड़ साफ हो जाएगा। चलिए अच्छा मुकेश जी, इस सवाल का जवाब आप दे नहीं रहे हैं। जो सवाल मैं जो पूछ रहा हूँ बार बार, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। इस मामले को मतलब हिला रहे हैं। नहीं हाँ। हिला नहीं रहा हूँ। ना मेरा मैं सीधा समझ पा रहा हूँ। एक पक्ष ये है कि अगर प्रियांशी पांडे गलत है, बिल्कुल उसको गलत तो माना ही जाए, क्योंकि वो एक समाज के लिए पर्टिकुलर वो बोल रही है, विवादित बात बोल रही है। तो अगर ये दलित समाज से भी अगर कोई वीडियो बनाता है, गाली गलौज देता है, तो आप उसे सही मानते हैं या गलत? मेरा सवाल सिर्फ इसलिए। देखिए अगर गाली किसी को देगा वो गलत है। अगर मैं गाली दे रहा हूँ किसी को तो मैं गलत हूँ। अगर आप किसी को पत्रकारिता कार्य में किसी को गाली दे रहे हो तो गलत है। अगर मैं एज ए लॉयर हूँ, अगर मैं अपने वकालत के चलते किसी को दबा रहा हूँ, किसी को हड़प रहा हूँ, किसी को गाली दे रहा हूँ तो गलत है। देखिए हम लोग ना चंद्रशेखर भाई के सिपाही हैं। चंद्रशेखर आजाद जी हमको हमेशा सच्चाई के राह पर चलना सिखाते हैं। अगर आपका फादर, अगर आपके पिताजी भी गलत हैं तो उनका भी विरोध करिए। हमेशा मानवता के साथ रहिए। ये प्रकृति है, सबके लिए है। तो एक ऐसा नेचर बनाइए। देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबको रहने खाने पीने उठने बैठने का अधिकार है। जब ये अंग्रेजों का गुलाम था तो हम लोग इस स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते थे, होता था। लेकिन अभी क्या है कि बाबा साहब ने संविधान बनाया जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो हम लोग सबको अधिकार रहने खाने पीने का, लेकिन हम लोग किसी को विरोध नहीं करते हैं। अगर आप हमारे समाज को पर्टिकुलर अगर आके इंडिविजुअल अगर आकर विरोध करेंगे तब हम लोग देखा 1980 वाला चमार नहीं है भैया। यही चंद्रशेखर आजाद मोछा जो ताव दे दिया ना, अभी झुकी ना। चलिए चलते चलते आकाश जी एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूंगा कि आप शांत रहिए। अच्छा अब मैं मांगने छोड़िए, आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा। चलिए अब मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ जिसमें सभी के लिए भलाई की बातें रहेंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुजन समाज की योद्धा हैं, समझो सिपाही हैं। तो हम लोगों को अगर इस न्यूज़ के माध्यम से जो भी हमारे समुदाय के लोग वीडियो देख रहे हैं या तो अदर और कोई देख रहा है, तो उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग अगर कहीं कोई हमारे साथ गलत करता है तो हम उनके खिलाफ कानूनी एक्शन इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें कानून पे भरोसा रहता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे समुदाय को या कोई भी समुदाय को, देखो अगर सबका जाति धर्म सबको अपने माता पिता जैसा प्यारा होता है। अगर वो हमें गाली दे रहा है तो हम उस पर कानूनी एक्शन लेंगे। फिर इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी उनको गाली दो। अगर गाली दोगे तो जैसे हम दूसरों को जेल में डलवाते हैं, उनके लोग तुम्हें जेल में डलवाएंगे। तो भाई ध्यान देना, उस चीजों में हम बीच में नहीं आएंगे क्योंकि हम कानूनी तौर से लड़ रहे हैं। हमें नहीं बोले तुम जाओ उसकी माँ बहन करो। तो थोड़ा आप लोग भी कंट्रोल में रहो, कोई भी चीज कानूनी तौर से होना चाहिए। चलिए देखिए पत्रकार महोदय, गाली देखिए हमारे लोग हैं, अगर चाहे कोई दूसरा व्यक्ति है, मैं खास तौर से अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी सिंगर पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर अभद्र टिप्पणी न करें। हमेशा सबसे सम्मान पूर्वक बात करें। जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी सिखाते हैं आपको, तो हम लोग एक अच्छे तरीके से अपना परिचय दें। अगर कहीं भी थाने में जा रहे हैं, चौकी में जा रहे हैं या डीएम कार्यालय में जा रहे हैं तो आराम से जाइए, जा करके अपना परिचय दीजिए। डीएम साहब की आपका जो प्रार्थना पत्र रहेगा उसको देखेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। आप किसी को गाली मत दीजिए। अगर मेरे खिलाफ किसी ने वीडियो बना दिया तो आप उसके खिलाफ भी वीडियो बना रहे हैं, गाली देख लीजिए। गाली उन्हें किसी को न दे करके एग्जाम्पल देख लीजिए। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, वहाँ विज्ञापन देने गए थे। मतलब अगर हम लोग चाहते तो हम भी प्रियांशी पांडे के जवाब में हम भी उनके समुदाय को गालियां दे सकते थे, उनके जाति को भला बुरा बोल सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें पता है अगर हम ऐसा करेंगे तो हम खुद गलत हो जाएंगे। हमें जेल में नहीं जाना, हमें जेल में उनको पहुंचाना है। सबको कानून पे भरोसा है, हम सबको कानून पे भरोसा है। इसीलिए कानून हम लोगों के हमारे साथ अगर हमारे जो ज्ञापन है
अगर उस पे जो है एक्शन नहीं लेती है तो फिर से हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करने की जो है क्षमता रखते हैं। और सब जानते हैं कि भीम आर्मी क्या है, और ये चीज मिर्जापुर में फिर से दिखेगा अगर नहीं। अपना परिचय। मेरा विशाल मिर्जापुरी। ठीक है विशाल जी, ठीक है मुकेश जी, ठीक है आकाश जी। बाकी सवालों का जवाब मिल गया होगा नहीं आपको? मिल गया, सारे सवालों के जवाब मिल गए। अभी फिलहाल में हम लोग एक ही बिंदु पे टारगेटेड हैं और उसी टारगेट पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मुद्दे अगर बदलेंगे तो फिर बातचीत भी बदलेगी, नए विषय आएंगे तो उस पर नई बातें होंगी। क्या कहते हैं कि FIR तो परसों का हुआ है, मुकदमा भी लग चुका है, 24 घंटे से भी ज्यादा हो चुका है। ये गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है। इसके पक्ष में अगर आज दिया गया है ज्ञापन, अगर कल या परसों 1-2 दिन का हम लोग समय दे रहे हैं, अगर नहीं हुआ गिरफ्तारी तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग मिर्जापुर में हम फिर लोग करने को तैयार हो अपना जाएंगे। विस्तार से सुनिश्चित करके एक डेट बताएंगे और उस दिन वो अपना आंदोलन करेंगे, वो भी भयंकर। पत्रकार महोदय, आपने बड़ा अच्छा हम लोगों का बाइट लिया। मुकेश जी मैं आपसे मिलता हूँ, बात करता हूँ। जाइए, हम चाहते हैं कि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी मुकेश जी, इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा विराम दीजिए। मैं समझ गया कि आप आने वाले समय में बहुत अच्छे नेता बनने वाले हैं, इतना मैं समझ चुका हूँ। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। आकाश जी से हम लोगों ने बात किया, मुकेश जी से हम लोगों ने बात किया। दलित समाज के तरफ से इन लोगों ने अपना पक्ष रखा, और ना सिर्फ अपना पक्ष रखा बल्कि अपनी मांगे भी इन्होंने साफ साफ लफ्ज में रख दिया है कि FIR से नहीं बनने वाला है काम। इनकी मांग सीधे गिरफ्तारी की है, सख्त कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेता है ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। मिर्जापुर शहर से चलते हुए, मिर्जापुर शहर के गुरव पट्टी से चलते हुए कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज, मिर्जापुर।